गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं राहुल उपाध्याय एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मैथ्स का एक और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 9 का टॉपिक है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इसके बारे में हमने पहले कुछ वीडियो के अंदर जानकारी ले चुके हैं। आज हम उससे आगे इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के अंदर हमने पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में ब्रीफली मतलब ऊपर से देखा था कि कौन सी संख्या कैसी होती है और उसके अंदर किस किस प्रकार की संख्याएं आती है। तो आज हम परिमेय संख्याओं के अंदर और विस्तार से जानेंगे। तो परिमेय संख्याएं, पहली बात तो उसकी परिभाषा क्या होती है आपको पहले से पता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P व Q क्या होगी, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब प्लस की भी माइनस की भी दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन आपके सामने है कि Q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए ये वाली कंडीशन मस्ट अप्लाई होनी चाहिए कि किसी भी संख्या को अगर हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं जहां पे P व Q पूर्णांक है तो Q अगर 0 नहीं है तो हमारी वो संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इस P/Q के रूप को हम भिन्न रूप भी कहते हैं। तो ये इसकी परिमेय संख्या की परिभाषा हुई। इसके कुछ उदाहरण ये है हमारे सामने, जैसे 1/2, 3/4, 2/5, 3/7, 5/8 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि P/Q को भिन्न रूप भी कह सकते हैं। तो अब अगली बात आती है हमारे सामने तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न या तुल्य परिमेय संख्याएं, दोनों एक ही बात है। तो तुल्य भिन्न किसे कहेंगे? ऐसी भिन्न जिनका रूप तो अलग अलग हो लेकिन मान समान हो। समझ में तो आया लेकिन समझ में नहीं आया, है ना? चलिए देखते हैं। जिनका रूप अलग हो लेकिन मान समान हो, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी परिमेय संख्याएं दो या दो से अधिक जो देखने में तो अलग लगेगी लेकिन जब हम फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो उनका जो मान आएगा वो एक जैसा ही आएगा। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, 1/2, 2/4, 4/8, 10/20, 25/50 एंड 47/94। ऐसे और भी हो सकते हैं। अब इन सब के बीच में मैंने इक्वल का साइन लगाया है। तो क्यों लगाया है? क्योंकि देखिए इन सब की वैल्यू सेम है। कैसे सेम है? 1/2, ये जो 2/4 है इसको भी हम जब डिवाइड करेंगे 2 से, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, ये भी 1/2 बन जाएगा। फिर अगला जो अपने सामने 4 है, ये 4/8, ये भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 बन जाएगा। इसी तरीके से इसको भी, इसको और इसको, इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी फाइनली इसी रूप में आ जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं या ऐसी परिमेय संख्याएं जो देखने में अलग हो, जिनका रूप अलग हो लेकिन मान समान हो, तो उन्हें हम तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, तुल्य भिन्न की बात कर ली हमने, परिमेय संख्याओं की बात कर ली। अब हम बात करेंगे किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहे, निकालने के लिए कहे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब वो दो संख्याएं आपकी कोई भी हो सकती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं या परिमेय संख्याएं खुद हो सकती है। तो उनके बीच में अगर आपको संख्याएं निकालनी है, परिमेय संख्याएं, तो वो कैसे निकालते हैं? सिंपल है। क्या करना है? मान लीजिए आपको पहली संख्या कोई दे दी R और दूसरी कोई संख्या दे दी S। पहली संख्या क्या दे दी आपको? R और दूसरी है S। तो इन दो संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्या अगर निकालनी है कोई, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। क्या है? R + S/2। हिंदी में अगर हम देखें तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। ऐसा करने से जो परिमेय संख्या आपके सामने आएगी ना, वो R और S के बीच वाली परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? तो सूत्र तो हमने देख लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से करके देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल आपको दिया है, ये अपनी बुक के अंदर भी सेम एग्जांपल है कि 1 व 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इस फॉर्मूला से आएगी पहले एक संख्या,
इसी फॉर्मूले को जब हम रिपीटेडली लगाते रहेंगे बार बार, तो हमें आगे से आगे और परिमेय संख्याएं मिलती रहेगी। कैसे? जैसे r क्या है हमारा यहाँ पर 1, पहली संख्या क्या है 1 ही तो है, और दूसरी संख्या s क्या है 2। तो पहली अगर हमें फॉर्मूला लगाएंगे r प्लस s, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 कितना आया 3/2। तो ये आ गया आपके सामने पहली परिमेय संख्या। किन किन के बीच में? 1 और 2 के मध्य में पहली परिमेय संख्या आपके सामने आ गई। अब हमें s निकालनी कितनी है? 5 और निकालनी है ना। तो दूसरी और परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे? अब देखिए हमारी जो पहली संख्या है ना वो तो अभी भी 1 ही है। अब जो हमारी दूसरी संख्या है वो ये बन जाएगी कौन 3/2। अब हमारा s बन जाएगा ये। तो अब इसके लिए वापस यही r1 प्लस s कितना है 3/2। तो 1 प्लस 3/2 अपॉन में फिर आ गया 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5/4 या 5/4। तो ये जो 5/4 है ये भी 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से जब आप आगे से आगे लगाते रहोगे इस फॉर्मूला को, तो आपके पास ऐसी कुछ 5 परिमेय संख्याएं या भिन्न आ जाएगी। 3/2, 5/4, 7/4, 11/8, 13/8। ऐसे करते हुए इनके अलावा भी कुछ आ सकती है। जैसे हमने जब 3/2 यहाँ पे लिया तो अगली संख्या हमारे पास क्या आई 5/4। अब इस बार हमने क्या किया 3/2 को माना पहली संख्या और 2 जो है उसको माना दूसरी संख्या। तो जब इन दोनों को लेकर हमने सॉल्व किया ना तो हमारे पास में ये वाला आंसर आया। ऐसे ही जब हम इन दोनों को लेके करेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा ये वाला आ जाएगा। ऐसे करते हुए हम आराम से जो हमारे पास में कोई भी 2 संख्याएं दे रखी है तो उनके अंदर से परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। उनके बीच की जितनी हमें कहे उतनी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का पहला मेथड। इसका एक और सेकंड मेथड भी है, वो इससे थोड़ा सा इजी पड़ता है। उसके अंदर क्या होता है सारी की सारी परिमेय संख्याएं जितनी भी आपको निकालनी है एक ही बार में निकल जाती है। जैसे इसमें आपको बार बार सूत्र लगाना पड़ रहा था ना रिपीटेडली, तो वहां पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वहां पे आपको एक साथ सारी संख्याएं मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो हम देखते हैं। यही एग्जांपल है हमारा 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्या कितनी निकालनी है 5 निकालनी है ना। तो 5 में 1 जोड़ दो। अब यहाँ पे 5 है तो 5 में 1 जोड़ा। अब आपको जो भी संख्या कहेगा ना कि 5 निकालनी है, 7 परिमेय संख्या निकालनी है या 6 परिमेय संख्या निकालनी है, उसके अंदर 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद आया 6। तो अब ये जो 6 है ना इसको हमारी परिमेय संख्या या भिन्न का हर मानते हुए, क्या मानते हुए हर मानते हुए 1 व 2 को भिन्न रूप में लिखना है। मतलब हर उस भिन्न का 6 होना चाहिए और उसको फिर ऐसा लिखना है कि 1 व 2 को भी उसी रूप में लिख सके। तो 1 को हम लिख सकते हैं 6/6, मान तो उसका क्या होगा 1 ही होगा ना। और वैसे ही 12/6 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है 6/6 और 12/6 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या है वो लिख दो। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ऐसे करके आपके पास में 5 परिमेय संख्याएं आ गई। तो ये वाला मेथड इस वाले मेथड से थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन ये वाला हमने मेथड इसलिए देखा है ताकि हमें सही फॉर्मूला पता हो कि किस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, और दूसरा मेथड ये भी है हमारे सामने, ये भी इजी पड़ता है। तो आज हमने ये सब देख लिया कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, तुल्य भिन्न क्या होती है, और किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अगर हमें निकालने को कहे तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके अलावा जो अपरिमेय संख्या होती है उनके बारे में बात की जाएगी। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर रह गई कि जैसे देखिए हमने ये 5 परिमेय संख्याएं निकाली है, तो ऐसे तो और भी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में आप कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये होगा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमित रूप से अनेक
मतलब जितनी आप चाहो ना उतनी परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। कोई बाउंडेशन नहीं है, वहां पे वो बहुत सारी आपको संख्याएं मिल सकती है, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे, बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।